तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अंजलि भाभी ने 1 बजे बोला था, 3 बज गए। यहाँ बैग कैसे, किसकी है? वो अब्दुल भाई कहाँ रह गए? अब्दुल भाई सॉरी सॉरी सॉरी। कहाँ रह गए आप? पता है मुझे लेट हो रहा है। सॉरी सॉरी, ये लीजिए। वो क्या यार, लंच के चक्कर में थोड़ा सा देरी हो गई। कोई बात नहीं। अरे बबीता जी। हाय हाय। अरे ये लोग अभी तक नहीं आए? अरे वो लोग अभी आते ही होंगे। अरे आते होंगे क्या, आ गए हैं। तैयार टीम देविया आइए आइए। क्या भाभी, आप लोग कहीं जा रहे हैं? हम सब लेडीज मार्केट लूटने जा रहे हैं। अरे हम सब लेडीज शॉपिंग करने के लिए जा रही है। अब पता चला मैं लेट हो गई। चलो चलो, गोकुल धाम के महिला मंडल समर सेल की शॉपिंग में मचाते हैं धमाल धमाल धमाल। अरे बबीता जी, वो पहिए वाली सूटकेस किसकी है? मुझे नहीं पता, मैं जब आई तभी मैंने देखा। अब्दुल भाई, किसके सूटकेस है ये? पिताजी मुझे भी पता नहीं, मैं जब आया तो सूटकेस यहीं पड़ा हुआ था। हाँ? लगता है किसी के घर में कोई गेस्ट आया है। बराबर हो सकता है। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि किसी गेस्ट की बैग है। अरे किसी के घर पे गेस्ट आया होगा और ये बैग अगर उसकी होगी तो वो तो घर पे लेके जाएगा ना, इधर सोसाइटी कंपाउंड में थोड़ी ना छोड़ के जाएगा। ये बात भी है। अरे हितेश, ये बैग यहाँ पर किसने रखी पता है? पता नहीं अब्दुल, आधे घंटे पहले जब बाहर गया था तब से सूटकेस यहीं पड़ा है। आधा घंटे से यहाँ पड़ी है? हाँ चलो। हाँ कमाल है नहीं, ऐसे कैसे कोई बैग बाहर छोड़ के चला जा सकता है? तो और सूटकेस भी एकदम नई नजर आ रही है ना? कैसे लोग होते हैं। चलो वहाँ जाकर देखते हैं। हाँ। पता तो चले बात क्या है। अरे हाँ बबीता, ये तो एकदम नई दिख रही है ना? लॉक तो है यार राइट, बबीता एकदम नई लग रही है। हाँ किसकी होगी बैग? ये वो टैग रहता है ना नाम का, नेम टैग। हाँ वो भी नहीं है क्या? नहीं माधवी भाभी, इधर तो कोई नाम नहीं लिखा। यहाँ कैसे कोई रख सकता है? सब कुछ छोड़ दिया। तो काम पे देखो। बहू, जी बापूजी। तुम लोग गए नहीं अभी तक? बापूजी हम लोग बस जा ही रहे थे, तभी ये सूटकेस पर नजर पड़ी। आधे घंटे से ये सूटकेस यहीं है और किसी को पता ही नहीं है कि ये किसकी है। हाँ। है? पता नहीं है? अरे अब्दुल भाई, तुझे पता है ये सूटकेस किसकी है? नहीं चाचा जी, मुझे भी नहीं पता कि ये सूटकेस यहाँ पर किसने रखी है। कमाल है, किसी को पता नहीं है सूटकेस किसकी है। सुटकेसची केस सुटली तर जाणार ना। ये सूटकेस में कुछ भी हो सकता है। ओ, सब लोग दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। क्या भरोसा, मैं अभी लिख जाता हूँ, वहीं पे खड़े रहो, दूर रहना। हाँ बापूजी। अभी देखो एक्चुअली पता चला ये सूटकेस किसकी है? नहीं बापूजी, पता नहीं चला। कमाल है। अरे इतनी बड़ी सूटकेस कोई सोसाइटी में आके रख के गए तो किसी ने तो देखा होगा ना उसे आते जाते हुए। अब्दुल भाई, आप तो दुकान में ही होंगे, तो आपने सोसाइटी में किसी को भी इतनी बड़ी सूटकेस लेकर आते हुए देखा नहीं? क्या भाभी, मैं खाना खाने के लिए गया था, उस दौरान कोई आया होगा तो पता नहीं। अब्दुल भाई, हो सकता है वो इस्त्री वाला है ना आपके बाजू में, तो उसने किसी को आते जाते देखा हो। बराबर बराबर। हाँ बराबर है। अब्दुल जा, वो इस्त्री वाले मंगलू को बुला के लेके आ। हाँ हाँ हाँ, जल्दी जाओ। जल्दी आ। अरे बापूजी, आप मत जाइए। हाँ मत जाइए। चल चल जल्दी जल्दी चल। हाँ? चाचा जी, मंगलू सूटकेस के बारे में जानता है? अच्छा हाँ भाई बोल मंगलू, ये सूटकेस कौन रख के गया है यहाँ?
चाचा जी, ये सूटकेस किसने और क्यों रखा है ये तो हमको भी नहीं मालूम, पर 1 घंटा पहले अपनी सोसाइटी में रिक्शा जरूर आई थी। उस रिक्शे में ये सूटकेस हमने देखा था। हाँ तो रिक्शे में कौन बैठा था, उसको देखा कि नहीं? नहीं चाचा जी, हम उस वक्त कपड़े इस्त्री कर रहे थे। रिक्शा इतनी तेज निकल गई, उसमें कौन बैठा है हम देख ही नहीं पाए। इसका मतलब तो ये हुआ कि कोई हमारी सोसाइटी में रिक्शा में आया, सूटकेस को कंपाउंड में रखी और रफू चक्कर हो गया। हाँ दया भाभी, लेकिन ऐसे कोई सूटकेस रख के क्यों जाएगा? मुझे तो बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है। Oh my God! कैसे पता चलेगा? अरे एक मिनट, लेकिन वो रिक्शा सोसाइटी में से बाहर भी तो गई होगी ना? हाँ, थोड़ी देर के बाद रिक्शा अपनी सोसाइटी से बाहर चली गई थी। हाँ तो तभी तूने देखा कि उसमें कौन बैठा है? उस वक्त तो रिक्शा खाली थी। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो भी हमारी सोसाइटी में सूटकेस लेकर आया, वो अभी भी हमारी सोसाइटी में ही है। हाँ, ये पक्का है। हाँ हाँ, मैंने एक आदमी को अपनी सोसाइटी के बाहर भागते हुए देखा था। जल्दी भाग रहा था। तो ये कब बोलेगा भाई तू? चल अब ये बता, वो दिखने में कैसा था? चाचा जी, वो आदमी इतनी तेजी से भाग गया, हम उसका चेहरा नहीं देख पाए। अरे तो क्या देखता क्या है तू? सब आधा देखता है, सूटकेस देखता है, वो रिक्शा में कौन बैठा वो देखता नहीं। वो भाग रहा था तो क्या उसका पैर देख रहा था? चेहरा देखना चाहिए ना। मंगलू, उसकी शक्ल तो देखनी चाहिए तेरे को। जी, अब संतोष जी, मैं क्या कहती हूँ कि हम ये सूटकेस खोलकर देखें कि इसमें क्या है। शायद इसका सामान देखकर पता चल जाए कि ये किसकी सूटकेस है। अरे नहीं बहू नहीं, अरे ये सूटकेस लावारिस है और किसी भी लावारिस चीज को कभी भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। बराबर। एक्चुअली चाचा जी सही कह रहे हैं। पुलिस हमेशा कहती है कि कोई भी लावारिस चीजें कहीं पे भी दिखे ना तो कभी उसे हाथ नहीं लगाना चाहिए। इनफैक्ट तुरंत पुलिस को फोन कर देनी चाहिए। हाँ, पुलिस को ही पता लगाने दो ये सूटकेस किसकी है और सूटकेस में क्या है। और मैं टप्पू के पापा को भी फोन करती हूँ। हाँ, मुझे भी लगता है तारक को फोन करना चाहिए। तो मैं भी अय्यर को फोन कर देती हूँ। अरे क्या तुम सब लोग पति को फोन करते हो? अरे तुम सब महिलाएं अपने आप को इतना कमजोर क्यों समझती हो? और वैसे भी तुम सबके पति यहाँ आके क्या करेंगे? पुलिस को फोन करेंगे और क्या? तो वो तो हम सब भी कर सकते हैं ना। राइट। अब्दुल, पुलिस को फोन लगा। हाँ चाचा जी, मेरे पास इंस्पेक्टर चालू पांडे का नंबर है, मैं डायरेक्ट उनको ही फोन लगाता हूँ। बहुत दिनों से नाकाबंदी नहीं हुई। ओह बासुंदी, मेरे लिए एक चाय बोल कर आओ। हाँ बासुंदी, इस वक्त मैं ड्यूटी पे हूँ और ड्यूटी छोड़कर मैं शॉपिंग पर नहीं आ सकता। बासुंदी, अगर मैं ड्यूटी छोड़कर शॉपिंग पर आया तुम्हारे साथ तो मेरी यहाँ छुट्टी हो जाएगी। बासुंदी, जब तक इस संसार में नारियां हैं तब तक साड़ियों का सेल लगा रहेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हम ले लेंगे। बासुंदी, मुझे दूसरा फोन आ रहा है। इफ यू डोंट माइंड मैं वो फोन ले लूं? ओह थैंक यू, यू आर सच ए कोऑपरेटिव वाइफ बासुंदी। लव यू, टेक केयर। हेलो इंस्पेक्टर चालू पांडे हियर। इंस्पेक्टर चालू पांडे जी, मैं गोकुलधाम सोसाइटी से अब्दुल बोल रहा हूँ। गोकुलधाम सोसाइटी? अब क्या हुआ गोकुलधाम सोसाइटी में? वो क्या हुआ सर, वो अब्दुल, मैं 5 मिनट में गोकुलधाम सोसाइटी में पहुंच रहा हूं और जब तक हम ना पहुंचे कोई भी उस सूटकेस को हाथ नहीं लगाएगा, समझ गए? हाँ हाँ। ओके। ऑटो, ऑटो। चालू पांडे जी 5 मिनट में आ रहे हैं। ओह वेरी गुड। शॉपिंग जाते जाते हम यहीं अटक गए। शॉपिंग के लिए कितने उत्साह से हम लोग तैयार हुए थे। बापूजी, बस बंद कर दे। पांडे जी रिक्शा में?
कहाँ पर है वो सूटकेस? सूटकेस सबसे पीछे ही है। अच्छा। अरे! 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 आप लोग बोलते भी नहीं कि सूटकेस मेरे पीछे पड़ा। पूछा तो हमने बताया। ये सूटकेस तो नया लगता है। पांडे जी, हमने सोसाइटी में सबको पूछ लिया, लेकिन ये सूटकेस किसकी है किसी को मालूम नहीं। अच्छा, पर सवाल ये खड़ा होता है कि ये सूटकेस यहाँ खड़ा क्यों है? मतलब ये सूटकेस यहाँ आया कैसे? वो हम लोग है ना शॉपिंग करने के लिए निकले अंजलि भाभी के घर के यहाँ। हम अरे शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अब ये बताइए कि सबसे पहले ये सूटकेस किसने देखा? मैं वही बताने जा रही थी पांडे भाई, ये सबसे पहले अब्दुल भाई ने देखा। पंडित साहब, हम सब लेडीज शॉपिंग के लिए जा रहे थे ना, तभी हमने ये सूटकेस देखी। ओहो, आप लोग अभी शॉपिंग में जा रहे थे? मेरे बीवी का फोन आया था, कह रहे थे कि मुझे भी शॉपिंग पर ले चलो। मैंने उसे साफ मना कर दिया। मैंने कहा मैं अभी ड्यूटी पर हूँ, मेरे लिए ड्यूटी मेरी पहली बीवी है और दूसरी बासुंदी। सॉरी, हम लोगों ने आपको फोन किया इसलिए आप बासुंदी भाभी के साथ शॉपिंग के लिए नहीं जा पाए। अरे ओके, अब सॉरी क्यों बोल रही हैं? ये तो मेरा फर्ज बनता है। हाँ तो अब्दुल, तुम क्या जानते हो उस सूटकेस के बारे में? इंस्पेक्टर चारू पांडे जी, मैं सामान देने के लिए अंजलि भाभी के घर जा रहा था कि अचानक मेरी नजर सूटकेस पे पड़ी। सोचा वो कोई यहाँ रख के चला गया होगा। बहन भाभी और सारी बहनें भी शॉपिंग के लिए जा रही थी, तो उनकी भी नजर सूटकेस पे पड़ी। मैंने एक एक से पूछा कि ये सूटकेस है किसका। अच्छा, पर किसी को नहीं पता कि ये सूटकेस किसका है। पंडित जी, मंगल को पता है। ये इसकी दुकान मेरी दुकान के बाजू में है। इसने एक रिक्शा को अंदर आते हुए देखा। उस रिक्शा के अंदर इस सूटकेस को देखा था। अच्छा, तो तुम हो मंगलू? जी सर। तो तुम ही जानते हो कि इस सोसाइटी में सूटकेस कौन लाया है? मंगलू बोल। देखो, हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे, पर झूठ बोलोगे तो पड़े। नहीं, मंगलू भाई झूठ नहीं बोलेंगे। साहब जी, हम झूठ क्यों बोलेंगे? हमने एक रिक्शा को सोसाइटी के अंदर आते देखा था। उसमें कौन बैठा है हम ये नहीं देख पाए साहब, लेकिन ये सूटकेस हमने उसी रिक्शा में देखा था। अरे इस सोसाइटी में जो आया होगा वो बाहर गया भी तो होगा ना? किसी ने उसे सोसाइटी से आते जाते नहीं देखा? अरे एक आदमी सोसाइटी के बाहर भागते हुए जा रहा था, ये मंगलू ने उसे भागते हुए देखा, लेकिन उसका चेहरा नहीं देखा। अरे बाबा, मान लिया जब वो सोसाइटी से गया था तो किसी ने नहीं देखा, पर जब वो सोसाइटी में बैग लेकर आया था तब तो किसी ने उसे बालकनी से देखा होगा ना? वो क्या है पंडित साहब कि हम लेडीज दोपहर को काम में बहुत बिजी होती है या फिर आराम करती होती है, तो कोई बालकनी में देखने आता ही नहीं है। अरे बासुंदी का भी ऐसा ही है। सुबह से उठती है तो बस काम करने लगती है, और थक जाती है तो सो जाती है, उठती है तो टीवी देखने लगती है, बालकनी में कभी आती ही नहीं। क्यों? हाँ, क्यों? मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूँ ना। हाँ, सत्य है मंगलू। उस रिक्शे में पैसेंजर जो सूटकेस लेकर आया था उस वक्त कितने बजे थे? साहब जी, यही कोई 2 सवा 2 बज रहे होंगे। ओह, मतलब ये सूटकेस वाली वारदात 2 से 3 बजे के बीच हुई थी। हाँ, और इसी बात का तो उसने फायदा उठाए, क्योंकि इस वक्त सोसाइटी में चहल पहल कम होती है। लेकिन किसने फायदा उठाया होगा? कौन है वो? और ये सूटकेस में क्या है वो भी नहीं पता चल रहा है। कहीं ये सूटकेस में बम तो नहीं है? मैंने डॉग स्क्वाड को इन्फॉर्म कर दिया है, वो लोग अभी आएंगे और इस सूटकेस को चेक करेंगे और इसमें कुछ नहीं निकलेगा। आप लोग इस तरह डरिए मत, आप लोग बाहर आइए। देखिए, आप लोग इस तरह डरिए मत और मुझे भी डराइए मत। देखिए, आप लोग प्लीज बाहर आ जाइए। मैं यहाँ अपने आप को अकेला महसूस कर रहा हूँ। आई एम फीलिंग ऑड, वेरी ऑड। प्लीज बाहर आ जाइए, ऐसा मत करिए। प्लीज आइए, ऑपरेट। बापूजी, आइए
सब आ गए? हाँ चलो चलो शांति, मैं हूं तो डरने का नहीं। भाई वो इधर था, वो किधर गया? ये सब ये पीछे किधर? ये उधर क्या कर रहा है? इधर बम। अरे जो बम वहां फूटेगा उसका असर वहां भी तो होगा ना। इधर हम लोगों को अकेला ही फंसा रहा है। अब यहाँ आए हैं तो साथ जिएंगे और साथ रहेंगे। तो आ गए डॉग स्क्वाड वाले। आला आला चाचा जी रिलैक्स, डरिए मत, ये ट्रेन कुत्ता है, ये काटेगा नहीं। अरे बोल के थोड़ी काटेगा ये। अरे डरने की जरूरत नहीं है चाचा जी, ये कुत्ता अभी सूंघ कर बता देगा कि इस सूटकेस में बॉम्ब है या नहीं। बाबूजी कुछ नहीं होगा। वो क्या है, बाबूजी को जरा कुत्ते से डर लगता है इसलिए। क्या नाम है इसका? पीटर? रेनॉल्ड। ये रेनॉल्ड है? अरे ये रेनॉल्ड है? इतना सा था तब मिला था, अब तो ये बब्बर शेर हो गया है। कितना बड़ा हो गया है ये। हाँ? रेनॉल्ड बेटा, पहचाना मुझे? मैं पांडे अंकल। हाँ? मुझे पहचान नहीं पा रहा है। मेरा मुंह एकदम सपाट था ना, मूछें नहीं थी। अब छोटे लोगों का कितना मेमोरी रहेगी। अरे रेनॉल्ड बेटा, हम घाटकोपर वाले केस में मिले थे। ये मारिया का बेटा है ना? पूरा खानदान इसी तरह बॉम्ब स्क्वाड वाले केस में रहता है, देश सेवा में लगे रहते हैं लोग। अरे नहीं पहचान रहा। खैर, अच्छा पीटर, वो रहा लावारिस सूटकेस। रेनॉल्ड को कहो कि जाकर वो चेक कर ले। यस सर। गो। ये सूटकेस में बम तो नहीं है। मैंने डॉग स्क्वाड को इन्फॉर्म कर दिया है, वो लोग अभी आएंगे और इस सूटकेस को चेक करेंगे और इसमें कुछ नहीं निकलेगा। आप लोग इस तरह डरिए मत, आप लोग बाहर आइए। वो रहा लावारिस सूटकेस। रेनॉल्ड को कहो कि जाकर वो चेक कर ले। यस सर। गो। क्लियर है, अंदर कुछ भी नहीं है। और ईश्वर, बॉम्ब नहीं है बैग में? नहीं है सर, पक्का नहीं है। वाह रेनॉल्ड, वाह, थैंक यू पीटर। रेनॉल्ड का पूरा खानदान इसी तरह देश सेवा में लगा रहता है। इसकी मम्मी मारिया भी ऐसे ही थी। थैंक यू, अब आप लोग जा सकते हो। थैंक यू। थैंक यू भाई।
बाय रेनॉल्ड, बाय। डोंट फॉरगेट मी नाउ। अब भी नहीं पहचान पा रहा है। गुड बॉय। बाय, थैंक यू। बहुत स्मार्ट टीम है ये। चलो अच्छा है। थैंक यू, थैंक यू। आइए, आइए आइए। क्विक क्विक क्विक। बाय रेनॉल्ड। बाय। टेक केयर। चलो बॉम्ब तो नहीं। तो पांडे साहब अब क्या करें? अब चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। जब इस सूटकेस में बॉम्ब है ही नहीं, तो मैं जा ही सकता हूँ। काफी भारी है। लॉक किया हुआ है। कितना चालाक है देखो, लॉक करके चाबी खुद लेकर चले गया और सूटकेस यहाँ छोड़ गया हम लोगों को परेशान करने के लिए। पांडे जी संभाल के। हाँ, बंदूक से सूटकेस खोलेंगे? नहीं चाचा जी, मुंबई पुलिस हर चीज का बैकअप रखती है। पुलिस के पास चाकू? चाकू? जिप लगाता है। Oh my God! क्या हुआ? क्या है इसमें? क्या हुआ? अंदर क्या है? एक मिनट उनको बोलने तो दीजिए। पंडित जी क्या है इसमें? इसमें तो साड़ियाँ। साड़ी? 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 साड़ी कैसे हो सकती? अरे ओहो, देखो मस्त बनारसी डिजाइनर साड़ी। यहाँ वो बीच में बिट्टू। ये देखो। राशन? हाँ। बात है। वाओ। अरे वाह, बनारसी डिजाइनर साड़ियाँ। हाँ, और इसके कलर्स कितने ब्राइट है ना, एकदम ब्यूटीफुल एंड वाइब्रेंट यार। और देखिए ना, ये साड़ियों की बॉर्डर एकदम अलग है। अरे देखो ना, एम्ब्रॉयडरी कितनी सुंदर है, क्या कढ़ाई की है। हाँ, मटेरियल भी सॉफ्ट है एकदम, देखो। है ना, नाइस यार। अब पांडे साहब ये साड़ियाँ कितने की है? याबन, ये सवाल आप साड़ी का मुझसे क्यों पूछ रही हैं? याबन, मुझे क्या मालूम कितने की है साड़ी? ओह, सॉरी सॉरी, हाँ, वो आपने सूटकेस खोली ना तो मैंने आपको ही पूछ लिया। अरे अरे पांडे जी, पहले ये तो चेक कीजिए कि ये सूटकेस जो छोड़ के गया है उसका कुछ नाम अता पता कुछ है कि नहीं अंदर। हाँ चाचा जी, यू आर राइट। एक मिनट, कानून को अपना काम करने दीजिए प्लीज। शांति रखिए। वेरी ट्रू। सरिता। सरिता? सरिता साड़ी के मिल का नाम है, ये लीजिए। हाँ? ना नाम भी इतना बड़ा बैग है, ना नाम है ना फोन नंबर, साड़ी है पीछे भी नहीं। नहीं, ये कैसे पता? कमाल का आदमी है यार, साड़ियां रख सकता है लेकिन अपना नाम और टेलीफोन नंबर नहीं रखता। सूटकेस में ऐसा कोई सुराग नहीं है जिससे पता चल सके कि ये सूटकेस किसका है। परेशान करके रख दिया इस सूटकेस ने। कमाल है, इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ कौन छोड़ के गया होगा यहाँ? वही तो। चाचा जी, ये गलत काम जिस किसी ने भी किया होगा, कानून उसे ढूंढ निकालेगा। जिस तरह से उसने ये लापरवाही से ये सूटकेस छोड़ा है, उसे सजा तो मिलनी चाहिए। बराबर। हाँ, तो परेशान करके रख दिया है। और उसकी सजा ये होगी कि ये साड़ियाँ आप लोग आपस में बांट दीजिए। नहीं, पांडे साहब, हमें ये साड़ियाँ मुफ्त में नहीं चाहिए। सॉरी, गुस्से में मैं जरा भावुक हो गया था। मैं अपनी ऑफर वापस ले रहा हूँ, प्लीज दे दीजिए।
हाँ लेकिन जो भी हो चाचा जी, इस सूटकेस के मालिक का सुराग तो हमें निकालना ही पड़ेगा। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, हाँ? ये सूटकेस मेरा है। क्या? ये सूटकेस तुम्हारा है? तो तुम हो लापरवाह गुनहगार। You are under arrest। इस तरह कोई सूटकेस छोड़कर जाता है, टेंशन देता है। इंस्पेक्टर साहब देखिए, मेरी बात सुनिए प्लीज, मेरी बात सुनिए। ये मैं जानबूझकर छोड़ कर नहीं गया था, मैं इसकी आपको वजह बताता हूँ। अब मेरी बात सुनिए प्लीज। अब सिर्फ कानून बोलेगा और तू सिर्फ सुनेगा। अरे पांडे जी, सुन तो लीजिए वो क्या कहना चाहता है। हाँ भाई, क्या कहना चाहता है कहेगा। तुम्हें जानता नहीं है, हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे। अगर झूठ बोलो ना तो पड़ेंगे डंडे। इंस्पेक्टर साहब देखिए, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा। दरअसल मैं साड़ियों का सेल्समैन हूँ और सोसाइटी जाकर साड़ियाँ बेचता हूँ। और मैंने गोकुलधाम सोसाइटी का बहुत नाम सुना था, इसलिए साड़ियाँ बेचने यहाँ चला आया। और इंस्पेक्टर साहब जैसे ही मैं यहाँ पहुँचा, मेरे घर से फोन आया कि मेरी प्रेग्नेंट वाइफ को लिवर पेन शुरू हो गया। क्या? मैं पहुँचा हूँ जल्दी। ऑटो। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, और इसी जल्दबाजी में ये सूटकेस मैं यहाँ भूलकर चला गया। अच्छा, भगवान, ओहो तो ये बात है। भाई साहब, अभी भाभी की तबीयत कैसी है? जी अच्छी है, नॉर्मल डिलीवरी हो गई। वाह सरस। हाँ, तो लड़का हुआ कि लड़की? जी लड़की हुई है। आपको बहुत बहुत बधाई। एक मिनट में अभी मिठाई लेकर आती हूँ। एक मिनट, तू कहीं ये सब कहानी तो नहीं बना रहा है? मैं सच कह रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब, अगर अब भी आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो आप मेरे साथ हॉस्पिटल चलकर देख सकते हैं। मेरी बीवी और बच्चे दोनों वहीं पर हैं। पांडे जी, मुझे नहीं लगता ये आदमी झूठ बोल रहा है। अरे भाई, लेकिन ये तू जो सूटकेस यहाँ भूल गया, उस वजह से हम सबको कितनी परेशानी हुई पता है तुझे? क्या हालत थी हमारी। जी मुझसे गलती हो गई चाचा जी, मैं शर्मिंदा हूँ इस बात के लिए। आप जो चाहे मुझे सजा दे सकते हैं। अरे नहीं, कोई बात नहीं। पांडे जी, इसे माफ कर दीजिए। चाचा जी, कानून तो इसे माफ कर देगा, पर बासुंदी का क्या? बासुंदी खिलाऊंगा ना साहब। बासुंदी मेरे बीवी का नाम है। सॉरी सर। खिलाना ही है तो चमचम खिलाओ। कि चमचम तो मेरी बीवी का नाम है सर। Now I am sorry. I am sorry. Oh. थैंक यू सो मच, सचमुच आप लोग बहुत अच्छे हैं। अरे और अगर आपकी जगह कोई और होता तो शायद मुझे माफ न करता। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे भाई, ये लोग ऐसे ही हैं। ये लोग फोन करके मुझे यहाँ ऐसे बुलाएंगे जैसे बहुत बड़ा कांड हो गया। मैं मेहनत करके इन्वेस्टिगेट करके उस मुजरिम को पकड़ता हूँ, तो बाद में लोग माफ करके उसे छोड़ देते हैं। अगली बार मुजरिम को सजा देना हो तभी मुझे बुलाना। अगर माफी करना है तो खुद ही पकड़ना और खुद ही माफ कर देना। सॉरी। एक बात कहूं, लोग दिल के बहुत अच्छे हैं, इसलिए मन करता है यहाँ आने का। थैंक यू। अरे भाई, ये लोग ऐसे ही हैं। ये लोग फोन करके मुझे यहाँ ऐसे बुलाएंगे जैसे बहुत बड़ा कांड हो गया। मैं मेहनत करके इन्वेस्टिगेट करके उस मुजरिम को पकड़ता हूँ, तो बाद में लोग माफ करके उसे छोड़ देते हैं। अगली बार मुजरिम को सजा देना हो तभी मुझे बुलाना। अगर माफी करना है तो खुद ही पकड़ना और खुद ही माफ कर देना। सॉरी। एक बात कहूं, लोग दिल के बहुत अच्छे हैं, इसलिए मन करता है यहाँ आने का। थैंक यू। हाँ बराबर है। भाई साहब, आपकी ये साड़ियाँ बहुत अच्छी है। हम लोग इसे खरीदना चाहते हैं। क्या आप बेचेंगे? मैं साड़ी बेचने के लिए ही आया हूँ। लो। हाँ, मुझे ये साड़ी बहुत अच्छी लगती है।
लीजिए साड़ी। ये क्या कर रही हैं दयाबेन आप? अरे नहीं मतलब हम सब लेडीज की तरफ से बासुंदी भाभी को साड़ी की गिफ्ट। सॉरी, मैं ऑन ड्यूटी ये सब नहीं ले सकता। अरे देखिए आपको लेनी ही पड़ेगी साड़ी। आज बासुंदी भाभी की शॉपिंग करने की बहुत इच्छा थी ना, तो आप प्लेज ये लेकर जाइए, प्लेज। हम सब की ओर से भाभी के लिए। हाँ तेज। अरे लेकिन नहीं आपको लेनी ही पड़ेगी, प्लेज प्लेज। अरे पांडे जी ले लीजिए। हाँ हम लोग बहुत प्यार से दे रहे हैं, लीजिए ना। ठीक है, बासुंदी को बहुत अच्छा लगेगा ये। थैंक यू दयाबेन। अरे उसमें क्या। थैंक यू भाई, अगर पसंद नहीं आया इसका कलर तो चेंज कराऊंगा। ठीक है थैंक यू दयाबेन। भाई साहब हमने ये सब साड़ियाँ पसंद की है, तो कितने रुपए हुए? नहीं देखिए, आप लोगों से मैं पैसे कैसे ले सकता हूँ? अरे नहीं भाई, आपको पैसे तो लेने ही पड़ेंगे। हाँ भाई साहब, वरना हम साड़ी नहीं लेंगे। बराबर। हाँ। ठीक है, आप लोगों के लिए भाव टू भाव। देखिए ये जो है 3500 की है, और ये वाली 4000 की, और ये थोड़ी भारी वाली है इसलिए 5000 की, और देखिए ये थोड़ी और महंगी है 6000। हाँ ये लीजिए भैया। हाँ मैंने 2 साड़ियाँ ली है। मंगलू, तेरा भी फायदा हो गया। ये सारी साड़ियाँ तेरे पास प्रेस होने के लिए आएगी। सही कहा अब्दुल भाई आपने। समझ में नहीं आता कि मैं आप लोगों का शुक्रिया कैसे अदा करूं। दरअसल मैं 4-5 दिन से इतना परेशान था कि वाइफ की डिलीवरी का खर्च कैसे उठा पाऊंगा, लेकिन आप सबने साड़ियाँ खरीद कर मेरी सारी मुश्किल ही हल कर दी। अरे भाई तुम्हारे घर बेटी हुई है, बेटी, और बेटी तो लक्ष्मी का रूप होती है। अब तुम देखना, ये तुम्हारा साड़ी बेचने का काम दुगना तिगना चौगुना हो जाएगा। हाँ देखना, आपकी बेटी आपका नसीब खोल देगी। थोड़े ही दिन में आप साड़ियों की दुकान खोलेंगे। हमारे यहाँ लड़कियों को आज भी बोझ समझते हैं, पराया धन कहते हैं उन्हें। सभी बेटा पैदा होने के लिए मन्नतें करते हैं, दुआएं मांगते हैं, लेकिन बेटियां पैदा होने के लिए कोई दुआएं नहीं करता। सच तो यह है, गांव वालों की इसी सोच से तंग आकर मैं अपनी पत्नी को लेकर यहाँ शहर आ गया, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरी बेटी ने पहली सांस वहाँ ली जहाँ बेटी और बेटे में कोई भेदभाव नहीं किया जाता। बेटा मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जो बेटी को बोझ समझते हैं वो खुद ही इस धरती पे बोझ होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो चाचा जी। लड़कियां तो देवी का स्वरूप होती हैं। पर खैर लगता है मैं काफी देर गोकुलधाम में रुक गया, मुझे अब निकलना चाहिए। ओके, मेरी जीप कहाँ है? अरे पांडे जी आप तो रिक्शा में आए थे। मैं रिक्शे में आया था? ड्यूटी में इतना इन्वॉल्व हो जाता हूँ कि पता ही नहीं चलता कि मैं जीप में आया था कि रिक्शा में आया था। लेकिन बाहर से ऑटो मिल जाएगा ना? हाँ बाहर मिले। नहीं मिला तो थोड़ा वॉक कर लेंगे, थोड़ा हेल्थ फिट रहेगा ना। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। साड़ी के लिए फिर से एक बार थैंक यू। अरे थैंक यू फॉर साड़ी। बाय 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 बाय। अच्छी साड़ियों की शॉपिंग हो गई। थैंक यू ऑटो रुक। बहू जी ला, तुम सब लोग की शॉपिंग तो यही हो गई है। अब हम लोगों को शॉपिंग करने के लिए बाहर मॉल में जाने की जरूरत ही नहीं है। अब ये सोसाइटी कंपाउंड में सूटकेस का क्या किस्सा हुआ? बहू से पूछना, वही बताएगी। ये लीजिए गर्मा गर्म कढ़ी। अरे दे, ये सूटकेस का किस्सा क्या हुआ सोसाइटी कंपाउंड में? और टप्पू के पापा हुआ यूं कि हम सब लेडीज ने आज घर का सारा कामकाज निपटा कर दोपहर को शॉपिंग में जाने का प्रोग्राम बनाया, और हम सब लेडीज शॉपिंग जाने के लिए तैयार होकर नीचे सोसाइटी में मिले भी। और तभी अब्दुल भाई आए। उन्होंने बताया कि कब से सोसाइटी कंपाउंड में एक सूटकेस अकेली पड़ी है, और पता करने पर पता चला कि उसका कोई मालिक ही नहीं है। अरे बाप रे, फिर क्या हुआ कि हम लोग
वाह दया, तुम लेडीज लोगों ने तो गजब की हिम्मत दिखाई। वाह मम्मी, यू आर ग्रेट। अरे असली हिम्मत तो हमें बापूजी ने दी थी। बाकी हम लोग तो डर के मारे आप लोगों को फानी करने वाले थे, लेकिन बापूजी ने हमें रोका। उन्होंने कहा कि आप लेडीज लोगों को ही हिम्मत करके इसमें से रास्ता निकालना होगा। बराबर है, वाह बापूजी वाह। लेडीज लोगों की हिम्मत बढ़ा के आपने बहुत अच्छा काम किया। अरे जेठिया, आजकल की महिलाएं हर मुसीबत में रास्ता निकाल सकती है, बस उन्हें मौका देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और टिप्पू के पापा, इसका फायदा ये हुआ कि हम लेडीज लोगों की शॉपिंग सोसाइटी कंपाउंड में ही हो गई। हाँ। और घर बैठे एक से बढ़कर एक साड़ियाँ मिल गई। ओहो, फिर तो सब लेडीज लोग खुश हो गई होगी। हाँ तो मैं बहुत खुश हो गई। वाह वाह, चल इसी बात पे एक वाटी कढ़ी और पिला चल। बहुत बढ़िया बनी है खिचड़ी पे। हाँ हाँ।